राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। और प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या क्या आप वो देख रहे हैं जो सच है, या वो जो आपको दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए? क्या आप एक दर्शक हैं या महज एक आंकड़ा जिसे ये सिखाया जा रहा है कि किसी के अपमान पर मुस्कुराना कब है? अंधेरे कमरों में बैठकर जब बड़े बड़े अवार्ड्स की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वहाँ सिर्फ चुटकुले नहीं लिखे जाते, बल्कि आपकी मानसिकता का नक्शा तैयार किया जाता है। स्क्रीन अवार्ड 2026 की उस रात राजपाल यादव के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मनोरंजन के उस काले समझौते का हिस्सा था जहाँ एक कलाकार को अपनी गरिमा की बलि देनी पड़ती है ताकि करोड़ों लोगों का सस्ता मनोरंजन हो सके। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। हम जिसे मजाक समझकर तालियां बजा रहे थे वो असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। गौर से देखिए, मुख्य पात्रों को उनके बाहरी चेहरों से नहीं बल्कि उनके इरादों से पहचानिए। राजपाल यादव एक ऐसा कलाकार जिसने दशकों तक हमारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। उसे आज एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया गया जहां उसका अतीत, उसका संघर्ष और उसका दर्द सब कुछ एक हंसी का पात्र बना दिया गया। यहाँ प्रोपेगेंडा की परतें बहुत गहरी हैं। मनोरंजन जगत की ये कल्चरल इंडस्ट्री जानबूझकर ऐसे दृश्य रचती है जहाँ मध्यम वर्ग की पहचान रखने वाले इंसान को नीचा दिखाया जाए। ये हमें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करता है कि शक्ति और रसूख वाले लोग किसी के भी गरिमा के साथ खेल सकते हैं और हमें बस उसे देखकर। लेकिन इसी स्क्रिप्ट के बीच सलमान खान का हस्तक्षेप उस दीवार को तोड़ देता है। उनका गुस्सा शायद उस कागज पर लिखी स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो अपमान को कला बताने लगी है। मगर कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब राजपाल यादव खुद सामने आकर इसे सिर्फ एक मजाक बता देते हैं, एक स्क्रिप्टेड बता देते हैं। सिनेमा है। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार कभी एक दूसरे से हमेशा जुड़े होते हैं और सौरभ ने तो हमारे सम्मान में पूरी ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाई। धन्यवाद सौरभ। ये वो छिपा हुआ हाथ है जो हमें सबसे ज्यादा डराता है। इसे कहते हैं मजबूरी का आत्मसमर्पण। जब एक इंसान अपने वजूद को बचाए रखने के लिए अपने ही जख्मों पर सफाई देने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम जीत गया। ये घटना आपको जागरूक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पैसिव यानी सुस्त बनाने के लिए। ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, आपके ध्यान और आपकी संवेदनाओं के लिए है। वे चाहते हैं कि आप इतने सुन्न हो जाएं कि कल को किसी और के साथ भी ऐसा हो जाए तो आप उसे स्क्रिप्ट मानकर आगे बढ़ जाएं। और प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाने लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल दुखेगा। आई लव सौरभ, आई लव जाकिर, आई लव यू ऑल, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस। सच तो ये है कि उस रात हार किसी एक इंसान की नहीं हुई, बल्कि उस मानवीय गरिमा की हुई जो तालियों के शोर में कहीं गला घोट दी गई। कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगा मैं आपको, सच कड़वा है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ सफलता की कीमत अपनी ही इज्जत नीलाम करके चुकाई जा रही है। अगर आज हमने इस डिजाइन किए गए अपमान पर सवाल नहीं उठाए तो याद रखिए कल आप भी महज एक स्क्रिप्ट का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। क्या अगली हेडलाइन पर भी आप वैसे ही यकीन करेंगे जैसे आज किया, या फिर आप उस पर्दे के पीछे झांकने की हिम्मत करेंगे जहां आपकी सोच को कैद करने की साजिश रची जा रही है? सोचिएगा जरूर। देखते रहिए समय भास्कर डिजिटल।